क्लियर है? कोई भी को होस्ट एक बार कंफर्म कर दे। जी। चलिए, शुक्रिया सर। देखिए दोस्तों, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। ये हमारी संस्था का डैशबोर्ड है, ठीक है, जहाँ से जीवन दान की शुरुआत होती है। यहाँ पर 3 लाइन जो है ये मेनू होता है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, ऊपर आपको होम पेज मिलता है, उसके बाद में अबाउट। अबाउट के बाद आते हैं आपके लीगल डॉक्यूमेंट। ये आपके लीगल डॉक्यूमेंट आपके जो है डैशबोर्ड के ऊपर ही मौजूद है। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो किसी भी पर्सन को आप यहाँ से आपकी संस्था के सारे लीगल डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं, जो कि हमें थ्राइज करता है पूरे भारत में लोगों की मदद करने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए। और मैं आपको एक जानकारी और दे देना चाहता हूँ, जो एक एनजीओ होता है वो संविधान का 5वां स्तंभ होता है ना। अगर आप ठीक तरीके से गूगल सर्च करोगे, जानकारी निकालोगे, तो वहां पर ये जानकारी बताई जाती है। जो एनजीओ होता है वो 5वां स्तंभ होता है, सरकार को आईना दिखाने का काम करता है। वो उस जगह पर पहुंचता है जहां पर सरकार नहीं पहुंचती, लोगों की मदद करने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए। उसी उद्देश्य के साथ हम इस संगठन के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। लीगल डॉक्यूमेंट के बाद में जो है आपको यहाँ पर आप लॉगिन में जाते हो, तो यहाँ पर आपकी जो है जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो ओपन होता है। रजिस्ट्रेशन के अंदर आज हम समझेंगे हमारे डैशबोर्ड के बारे में, कि डैशबोर्ड में कहाँ कहाँ क्या क्या आपको मिलता है। तो इस टाइप का कुछ इंटरफेस आपका होता है डैशबोर्ड का। यहाँ पर सारी डिटेल्स होती है, कितना बैलेंस वॉलेट में आपने पेमेंट निकाला है, कब आपका एक्टिवेशन हुआ है, किस तारीख के दिन, उसके बाद में मैचिंग इनकम कितनी हुई है, टोटल इनकम कितनी हुई है, एक्टिवेशन फंड कितना है, डोनेशन वॉलेट के अंदर फंड कितना पड़ा हुआ है, टोटल डोनेशन कितना दिया है। ठीक है, आप मेंबरशिप में है, आपका पैकेज या सुकन्या योजना में है, वो भी यहाँ पर नजर आता है। उसके बाद में लास्ट में आप जाओगे तो यहाँ पर आपकी रेफरल लिंक मिलती है, जिसके माध्यम से आप किसी भी पर्सन को कनेक्ट कर सकते हैं, किसी की भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं हमारी संस्था के अंदर। अब यहाँ पर हम जाते हैं, हमारे ये जो 3 लाइन है जिसको हम मेनू बोलते हैं, यहाँ पर आप देखते हो अकाउंट का ऑप्शन आता है आपका। अकाउंट का ऑप्शन आपको दिखाता है आपकी बैंक डिटेल। आप अपने पासवर्ड बदल सकते हैं, एडिट प्रोफाइल कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिन भी हमारे परिवार के सदस्यों की पहले केवाईसियां हो चुकी है, तो उसके बाद भी आप यहाँ पर अगर इसको टच करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है पैन कार्ड और आधार कार्ड एक बार अपडेट करना है। इस बात का विशेष कर ध्यान रखिएगा आप। पैन कार्ड और आधार कार्ड आपको अपडेट करना है, सभी को अपडेट करना अनिवार्य है। इसके बाद में फिर हम जाते हैं हमारे डिपॉजिट ऑप्शन के अंदर। ये जो डिपॉजिट ऑप्शन है, यहाँ पर आप जो है अपना पेमेंट डिपॉजिट करके, रिक्वेस्ट लगा करके भी पेमेंट बुलवा करके अपनी आईडी एक्टिव कर सकते हैं। आईडी एक्टिवेशन के लिए आपको जाना है एक्टिव नाउ वाले ऑप्शन में। यहाँ से आप अपनी आईडी एक्टिव कर सकते हैं, अगर एक्टिवेशन वॉलेट में आपके पास फंड अवेलेबल है तो। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ऊपर आता है मेंबर आईडी, किसी भी मेंबर की जिसकी आप आईडी लगा रहे हो वो आपको डालना होता है। उसके बाद में पैकेज आपको चुनना होता है। यहाँ पर आपको जो है फिर मेक टॉप अप, बहुत सिंपल प्रोसेस है। यहाँ से आप किसी भी अपने परिवार के सदस्य की आईडी जो है एक्टिव कर सकते हैं। इसके बाद में जो है डिपॉजिट ऑप्शन के अंदर आपको जो है वॉलेट स्टेटमेंट मिलता है एक। वॉलेट स्टेटमेंट आपको ये बताता है कि आपने कितने ट्रांजेक्शन किए हैं, कब कब, कैसे कैसे, है ना। ये सारे ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर आपको दिखाता है। आप जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पर नजर आते हैं आपको। तो यहाँ से आप जो है अपने ट्रांजेक्शन को चेक कर सकते हैं, यानी कि जो बैलेंस वॉलेट में आपका फंड है उसका कब, कहाँ, कैसे आपने उपयोग किया। और सबसे महत्वपूर्ण हमारा पार्ट आता है डोनेशन का। आप देख रहे होंगे डिपॉजिट के नीचे आता है डोनेशन का पार्ट। यहाँ पर सबसे ऊपर आता है डोनेशन रोजगार पे वाला जो एक ऑप्शन आपका आता है। इस ऑप्शन के माध्यम से आप अपने वॉलेट के अंदर फंड ऐड कर सकते हैं डोनेशन देने के लिए। आपके वॉलेट से ही यहाँ पर जो है डोनेशन होता है, लेकिन इसके अंदर फंड ऐड करने के लिए आपको अपने बैंक अकाउंट का उपयोग करना पड़ता है। उसके बाद आता है डोनेशन टू कन्यादान।
वॉलेट के अंदर। यहाँ पर से आप कहाँ जाते हो, इसको जब आप टच करते हो तो यहाँ देखते हो जो आपके एक्टिवेशन फंड के अंदर जो पेमेंट आपका ऐड होता है, उस पेमेंट को आप कन्यादान वॉलेट के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसकी आपको कब जरूरत पड़ेगी, जो बच्चियां हैं उनके वॉलेट के अंदर जब 2100 रुपए का फंड आता है और उसमें एक आईडी एक्टिव होगी 1500 रुपए की, उसके बाद बचेंगे 600 रुपए, तो इसमें आपको 900 रुपए ऐड करने के लिए आप इस वॉलेट का उपयोग करोगे। सिर्फ ये सुकन्या राशि के लिए वॉलेट बनाया गया है जहां से आपको पेमेंट ट्रांसफर होता है। तो मैं फिर से आपको बता दूं, डोनेशन वाले ऑप्शन में जाते हैं, दूसरे नंबर का जो ऑप्शन आता है डोनेशन टू कन्यादान वॉलेट, उसके अंदर जो है यहाँ से हम उस फंड को लेकर जा सकते हैं। फिर आता है आपका डोनेशन नाउ वाला ऑप्शन, तो यहाँ को आप क्लिक करते हो तो आपके सारे डोनेशंस हमारे तो क्लियर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर डोनेशन आपको नजर आते हैं, जो भी हैं उन्हें आपको क्लियर करना पड़ता है 1 बाय 1। और इसके बाद फिर ऑप्शन आपका आता है रिक्वेस्ट डोनेशन। हमारे परिवार के किसी भी मेंबर्स के साथ में किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है और उसे अगर डोनेशन लगाने की आवश्यकता होती है तो सीधे अपने पैनल से यहाँ पर डोनेशन लगा सकता है। लेकिन याद रखिएगा, ऊपर लिखा हुआ है डोनेशन फॉर्म डाउनलोड, यहाँ से आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है और वहां पर उस फॉर्म के अंदर आपको फोटो ऐड करना होता है, नंबर डालने होते हैं, सारी डिटेल्स उसमें भरनी होती है और उसी फॉर्मेट में आपको जो यहाँ पर डोनेशन लगाना होता है। ये सारा सबमिट करने के बाद में आप देखिए यहाँ पर जो है अमाउंट लिखना होता है, रीजन क्या है, किस कारण से यहाँ पर आप डोनेशन लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है अपने जो अपलोड इमेज के अंदर क्या डालना है, आपको वो जो आपने कंप्लीट बनाया है फॉर्मेट के अंदर उसको अपलोड करना है। लेकिन यहाँ पर आपको अपना ZDZ पे नंबर भी डालना अनिवार्य रहेगा। उसके बाद आपको कर देना होता है सबमिट। यहाँ से आप अपनी इमरजेंसी के लिए डोनेशन लगा सकते हैं। इसके बाद में अगला आपका पार्ट आता है इनकम का। यहाँ पे आपकी पूरी सारी डिटेल्स होती है आपकी इनकम की, मैचिंग इनकम, लेवल इनकम, रनिंग इनकम, इनकम स्टेटमेंट। ये वाला पार्ट आपको दिखाता है जो आपकी डेली इनकम हो रही है वो कितनी आ रही है। तो ये वाला पार्ट आपके सामने जो है मैचिंग और लेवल दोनों मैच करके आपके सामने पूरा स्टेटमेंट देता है, कितना पैसा आया, कितना गया और क्या अभी आपके मेन वॉलेट के अंदर बचा हुआ है। इस टाइप का ये आपको नजर आता है पर डे जो आपको इनकम आती है और उस पैसे को जहां जहां भी आप यूज करते हो वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको नजर आती है, ठीक है। ये जो पूरा पार्ट है आपका, आप जो एक्टिवेशन फंड के लिए पेमेंट लेके जाते हो वो भी यहाँ पर नजर आएगा। ये सारा डेबिट क्रेडिट पूरा एक एक पाई पाई का हिसाब आपको हमारे डैशबोर्ड पर नजर आता है, पूरा आपके लिए ट्रांसप्लेंट है। उसके बाद में हम आते हैं हमारे माइक्रो फाइनेंस के ऊपर। यहाँ से आप अपने लोन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आता है माय टीम। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी हमारी ट्री के ऊपर कुछ वर्क चल रहा है तो आपको वहां पर जो है हमारे जो है जितनी आपके नीचे टीम है ना, वो नजर नहीं आ रही, तो